मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी कैसे हैं? आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति की इस उपलक्ष्य में आज सूर्य देवता थोड़ी देर से निकले, अच्छे निकले। ठंडा तो काफ़ी हो ही रखा है। जो कश्मीर में इतनी अच्छी ठंड हो रखी है तो यहाँ क्यों नहीं होगी ठंड। और आप सभी ने कैसे अपनी मकर संक्रांति सेलिब्रेट करी, कैसे अपनी लोहड़ी सेलिब्रेट करी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ आज मैं बना रही हूँ तिल आटे के लड्डू, तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। और रात का डिनर आज हम बनाएंगे पुलाव, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी से डिसाइड हो गया, इसीलिए आपको बता दिया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में डिसाइड हो गया कि आज चावल खाएंगे। तो सभी को फिर से एक बार मकर संक्रांति। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनाए हैं मैंने तिल आटे के लड्डू। तो आ गए हम किचन में, और किचन में मैंने यहाँ पर रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई रखने का सबसे पहले काम ये है कि मैं लेकर आई थी मार्केट से 100 ग्राम तिल। 100 ग्राम ही लाई, क्योंकि देखिए ज़्यादा बनाने की मुझे थोड़ी सी कम वो है, क्वांटिटी में ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ। और मैं जितना कम बनाती हूँ उतना ही मेरे लिए ठीक रहता है, ताकि चीज़ अगर अच्छी लग रही है तो बहुत बढ़िया, और बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है तो फिर मेरा कोई नुकसान ना हो, इसलिए। तो यहाँ मेरे तिल भुनने शुरू हो गए और ये लगभग ब्राउनिश कलर के हो गए हैं। मैं इन्हें लगातार ही चलाती रही हूँ, और लगातार चलाने देते रहना ही चाहिए, क्योंकि इससे क्या वो काले नहीं होंगे, जलेंगे नहीं। तो अब यहाँ पर तिल हो गए हैं और मैंने प्लेट ले ली है, प्लेट में मैं इन्हें डाल लूँगी। इसके बाद मैंने आटा ले लिया था। आटे की क्वांटिटी थोड़ी सी मेरे से ज़्यादा हो गई थी। वैसे तो 100 ग्राम आटे के हिसाब से 100 ग्राम ही होना चाहिए, 100 ग्राम तिल के हिसाब से 100 ग्राम आटा ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास मेजरिंग कप वगैरह नहीं है। तो यहाँ मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, पर फिर भी मैंने अपने लड्डुओं के प्रोसेस को पूरा किया, क्योंकि तिल में ऑलरेडी तेल होता है। तो आटे की मात्रा जितनी होगी उतने ही, जितने तिल होंगे उतनी ही होनी चाहिए, ताकि तिल आपस में उसे सही कर ले। इतनी देर में मेरा आटा भी भुन चुका था और मैंने दूसरी तरफ तिल को पीस लिया था। तो अब यहाँ मेरा आटा बिल्कुल अच्छे से भुन गया है और मैंने इसे अपने एक परात में ले लिया है। परात में लेने के बाद जो मैंने तिल के लड्डू, तिल का जो पेस्ट बना लिया, मतलब वो मैंने पीस लिए। और इसमें जो मात्रा थी वो कम थी, तो इसलिए ज़्यादा नहीं थे तिल। बस मैंने इन्हें मिक्स कर लिया। गरम काफ़ी हो रखा था, आटा भी काफ़ी गरम हो रखा था, तो इसे मैश करने में थोड़ा सा अभी परेशानी हो रही थी। फिर उसके बाद मैंने जो बूरा लेनी थी वो बूरा भी मैंने छान कर डाली है। और यहाँ मैंने बूरा जो डाली है वो इस क्वांटिटी को देखते हुए 2 चमचे डाली है, और ये मेरी बूरा भी छन चुकी है। और अब मैं इसमें डालूँगी घी, क्योंकि तिल की आटे की वजह से थोड़ी सी कम क्वांटिटी हो गई है। तो यहाँ मैंने घी डाला है, और घी की क्वांटिटी भी मैंने ठीक ही रखी है, ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि तिल में ऑलरेडी तेल होता ही है। तो बस मुझे लड्डू बांधने हैं, इसलिए मुझे घी की क्वांटिटी रखनी पड़ी है, अदरवाइज़ तो मुझे वो भी नहीं रखनी पड़ती। अगर मेरा आटा और तिल की मात्रा सेम होती तो दो आराम से बंध जाते। फिर भी घी डाल दिया, अच्छा रहा। और अब मैं सब चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के 4 से 5 मिनट बाद ही, मतलब लगभग मेरे लड्डू बिल्कुल बन गए थे, अच्छे से बनने शुरू हो गए थे। और थोड़े मेरी शेप नहीं बनती है, तो इस बात पर मत जाइएगा। मैं हर चीज़ बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ, और मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ वो मेरी लगभग सक्सेसफुली हो जाती है। और जब नहीं होती है तो मैं कोशिश भी नहीं करती। तो यहाँ मैंने जो लड्डुओं की शेप दी है वो बन गई है, और इतने में सिर्फ 6 से 7 ही लड्डू बन पाते हैं, ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो जितने भी बने सभी को पसंद आए, सभी ने खाए, और सबको एक एक मिल भी गए। तो एक एक लड्डू सबको मिल गया। और यहाँ बस थोड़ा सा चूरा बचा हुआ था, जिसका लड्डू नहीं बन सकता था, उसे खाली ऐसे ही खाया जा सकता था। तो अब मैं इसे प्लेट में लगाकर आपको दिखाऊंगी कि मेरे कितने लड्डू बने हैं। और आप काउंटिंग भी कर सकते हैं कि जितना मैंने लिया था उस क्वांटिटी के हिसाब से। थोड़ी मेरी आवाज़ में गड़बड़ हो जाती है, तो इसे इग्नोर कीजिए। क्वांटिटी के हिसाब से ये मेरे तिल के लड्डू तैयार हो गए हैं। और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप सभी अच्छे होंगे और सबने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। हो गया है अब रात का टाइम, तो यहाँ पर मैं रात के टाइम पर कुकर में गरम कर लिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। तो तेल डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी सभी मसाले,
जब उसमें मैंने लौंग डाली है, ज़ीरा डाला है, और इसके बाद मैं डालूँगी प्याज। और प्याज की जो मात्रा है वो मैंने बड़ी प्याज ली थी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ मेरी प्याज की जो मात्रा है वो लगभग अच्छी सी हो गई है और मैंने इन्हें भूनना शुरू कर दिया है। तो ये भुन जाएगी, उसके बाद मैं सबसे पहले इसमें डालूँगी मसाले। और मसाले में जो सबसे पहले डालना चाहिए वो हल्दी डालना चाहिए, क्योंकि हल्दी रंग देती है और इसकी उसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो भुनेगी नहीं तो उसमें चावल में टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो इसलिए मैं हल्दी डालती हूँ, उसके बाद मिर्च डाली है, उसके बाद गरम मसाला और नमक। सिर्फ यही मसाले मैं डाल रही हूँ। और इसके बाद मैंने क्या किया था कि आज जितनी भी वेजिटेबल्स ली थी, जैसे गोभी, गाजर, मटर, आलू, इनको पानी में उबाल लिया था थोड़ी सी देर में, ताकि उनकी गंदगी भी निकल जाए और वो थोड़े से नरम से भी हो जाए। तो यहाँ मेरा मसाला भुन गया है और टमाटर का पेस्ट मैंने पहले ही पीस लिया था, तो ये मैंने टमाटर का पेस्ट डाल लिया है। टमाटर का पेस्ट मैंने सिर्फ 1.5 टमाटर लिया था, ज़्यादा टमाटर नहीं लिया। और इसके बाद मैं जब तक ये पेस्ट पकेगा तब मैं डालूँगी सारी वेजिटेबल्स। ये देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स धो रखी थी, साफ़ करके रखी हुई थी, और ये मैंने सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। और इन वेजिटेबल्स को मैं अब बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, थोड़ी सी देर मिक्स करूँगी, और उसके बाद मैं डालूँगी चावल। और चावल मैंने लगभग 1 घंटे फुला कर रख दिए थे, क्योंकि अच्छे बनाने थे, खिले खिले बनाने थे। जब जल्दी होती है तब तो ऐसे ही बना देती हूँ, लेकिन जब मन होता है कि हाँ आज बहुत अच्छे बनने चाहिए, टेस्टी बनने चाहिए, तो मैंने 1 घंटे फुला दिए थे। और ये देखिए मेरे 1 घंटे फूले हुए चावलों में मैं जो पानी है उसे नहीं ले रही हूँ, और उसको पूरा छान कर एकदम से हाथ से निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पानी की क्वांटिटी हिसाब से लेनी है। आज थोड़ी सी क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखूँगी, वैसे तो कम रखती हूँ, लेकिन थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा रखूँगी। तो इससे क्या है, एकदम से रवा दाल चावल जैसा बनेगा, और जिसे खाने में भी थोड़ा सा स्मूथ अच्छा टेस्ट आ जाए। तो वही चीज़ मैं कर रही हूँ। अभी मैंने इसे साफ़ कर लिया, सारा पानी निकाल लिया है, और यहाँ मैं डालूँगी इसमें पानी। और पहले मैं चावलों को थोड़ा सा घुमाऊंगी पहले पानी करके, और उसके बाद मैं इनको एक बार फिर से चलाऊंगी और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुला रखूंगी। फिर मेरे जो चावल हैं वो बिल्कुल बनने के लिए तैयार हैं, और लगभग 1.5 सीटी में मेरे चावल बनकर तैयार हो जाएंगे। और एकदम से खिला खिला चावल आता है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये चीज़ें देखिए सभी को बनानी आती हैं, और होप सभी बनाते भी होंगे और भी बहुत अच्छे तरीके से बनाते होंगे। लेकिन मैंने सोचा कि मैं कैसे बनाती हूँ आपसे शेयर कर लेती हूँ। आपको कैसे लगी, अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी, तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इसमें थोड़ा सा पानी मुझे और डालना है, क्योंकि इसमें चावल थोड़ा सा तैरा है, थोड़ा और तैराना है चावल को, तो हल्का सा, क्योंकि खिचड़ी की मात्रा ज़्यादा होती है, इन चावलों की मात्रा कम होती है। और बस अब मेरे चावल बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और बनने के लिए तैयार। तो आ जाइए, आपको डिनर पे इनविटेशन देती हूँ, और देख लीजिए कैसे। देखिए बनकर तैयार हो गया मेरा पुलाव, और रात का डिनर आज यही रहेगा, पुलाव।